हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के जो फॉर्म निकलते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में और इस यह जो फॉर्म होते हैं सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए भरे जाते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद अगर आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में आ जाता है तो उस स्कूल में आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं और ये फॉर्म 18 अगस्त 2022 से निकल चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 25 अगस्त 2022 है। इसको भरने के लिए आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो आपके पास होना ही चाहिए, मस्ट है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो है आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आप फॉर्म के अंदर भरेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पास ही रखना है ताकि आप सही डिटेल भर पाएं। आप ध्यान से भरनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है वो होता है इनकम सर्टिफिकेट। देखिए ये जो फॉर्म है ये ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म है और इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और इसे प्रूव करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट्स है इनकम सर्टिफिकेट। देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो 1 लाख से कम का बना होना चाहिए और दिल्ली का बना होना चाहिए। दूसरे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आय कार्ड है आपके पास तो आय कार्ड लगाकर भी आप अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसे दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। आय कार्ड के थ्रू भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है बीपीएल कार्ड। अगर बीपीएल कार्ड है आपको तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीपीएल कार्ड जिसे आप पीला कार्ड भी बोलते हैं, येलो कार्ड बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी कार्ड जिसको हम ग्रीन कार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लगाकर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए पहला डॉक्यूमेंट्स है ये और ये पहले जो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी इनकम प्रूव करने के लिए लगाते हैं वो 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आप कोई भी एक लगाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको चारों नहीं लगाना है और इनकम सर्टिफिकेट मस्ट नहीं है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आई कार्ड लगा सकते हैं। अगर आपका आई कार्ड बना हुआ है तो बीपीएल कार्ड लगा सकते हैं, बीपीएल कार्ड आपके पास है तो, और फूड सिक्योरिटी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चारों में से एक डॉक्यूमेंट लगाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हुई पहले डॉक्यूमेंट्स की बात। अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे ये प्रूव करने के लिए कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं और इसे प्रूव करने के लिए देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑप्शन होते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। पहला आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में आता है आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड आप किसी का भी लगा सकते हैं। आप पेरेंट्स का लगा दीजिए, मम्मी या पापा का या बच्चे का एड्रेस प्रूफ के तौर पर। तो आधार कार्ड की अगर मैं बात करूं एड्रेस प्रूफ में तो आपको पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं या फिर बच्चे का भी लगा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड इस ऑप्शन में आता है। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर। एमटीएनएल का बिल भी लगा सकते हैं, वाटर बिल लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं एड्रेस प्रूफ करने के लिए। पासपोर्ट भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो पेरेंट्स का लगाइए या फिर बच्चे का, किसी का भी पासपोर्ट हो आप लगाकर इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और अपना एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि ये जो फॉर्म है केवल दिल्ली के अंदर ही निकलते हैं सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसमें रेंट एग्रीमेंट जो है वैलिड नहीं होता है। और जो लास्ट है आपका राशन कार्ड, बट राशन कार्ड अगर आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा रहे हैं तो उसमें बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए, ये मस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट सही हो, आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरा ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। थर्ड जो डॉक्यूमेंट्स अगर है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इन केस अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बच्चे का जो आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड होता है, जहां आंगनबाड़ी में आपने अगर बच्चे का वैक्सीनेशन करवाया हो या जो भी है आंगनबाड़ी का जो भी कागज हो जिसमें बच्चे का नाम, उसके मम्मी पापा का नाम हो, तो वो कागज लगाकर भी आप बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का वो
प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आंगनबाड़ी का कागज नहीं है, तो आप हॉस्पिटल से मिला हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट, जहां आपका बच्चे ने जन्म लिया है वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिला हुआ होता है वो हॉस्पिटल का कागज आप यहाँ पर लगाकर फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर इन तीनों में से आपके पास कुछ भी ना हो, ना बर्थ सर्टिफिकेट हो, ना आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड है आपके पास, ना ही हॉस्पिटल का कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो उस केस में आप सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पर एक पेपर पर लिख कर दे सकते हैं अपने बच्चे का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम, और वहां पे साइन करके आप सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूव कर सकते हैं। तो ये थर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ही जरूरी है। अब फोर्थ डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए फोर्थ डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको फॉर्म भरने के समय, वो चाहिए आपको आधार कार्ड। जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पर बच्चे का आधार कार्ड मांगा जाएगा, बच्चे का आधार नंबर मांगा जाता है और पेरेंट्स का भी आधार नंबर मांगा जाता है। तो ये जब फॉर्म भरेंगे आप अपने पास रखेंगे, ताकि आप अपने फॉर्म में अपने बच्चे का जब फॉर्म भरेंगे तो सही सही डिटेल उसमें भर पाएं। पांचवें डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए पांचवा डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मोबाइल नंबर आपका। मोबाइल नंबर आपका, देखिए किसी से भी फॉर्म भरवाइए, चाहे आप खुद से भरें या किसी साइबर कैफ से फॉर्म भरवाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल नंबर जो है आप अपना ही दें, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दें, या तो मम्मी का दें या तो बच्चे के पापा का दें, क्योंकि जितनी भी कन्वर्सेशन, जितनी भी मैसेजेस आएंगे इस फॉर्म को भरने के बाद, वो आपके मोबाइल नंबर एसएमएस के थ्रू ही आएंगे। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि किसी और का मोबाइल नंबर आपको नहीं देना है। ऐसा नहीं कि अगर साइबर कैफ से भरवा रहे हैं तो वहां साइबर कैफ वाले का मोबाइल नंबर डलवा दें, या किसी रिलेटिव से आप अगर फॉर्म भरवा रहे हैं तो उनका नहीं देना है। आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर अपने फॉर्म भरने के टाइम में डालेंगे। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप से जो भी डीओई की तरफ से फॉर्म भरने के बाद मैसेजेस आएंगे, या ईमेल आईडी पे आता है या तो मोबाइल नंबर पे आता है, तो कोशिश करिए कि ये दोनों ही आपके खुद के हों। और फॉर्म भरने के टाइम में देखिए सही सही जो जानकारी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, सही सही जो भी नंबर है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो भरना है, ताकि फॉर्म जब भर दिया जाएगा और जब आपके अगर बच्चे का नाम आ जाएगा तो उस केस में जो स्कूल में होता है वो वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कहीं पाई जाती है तो हो सकता है स्कूल वाले आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दें, थोड़े से रीजन, थोड़ा सा बहाना बना के। इसलिए ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगी, आप जल्दबाजी मत करिएगा, पहले समझिएगा, देखिएगा कहाँ पे क्या डिटेल्स भरनी है, उसके बाद ही फॉर्म आपको भरना है। और जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एंट्री लेवल क्लासेस के लिए जब मैंने वीडियो बनाई थी और लोगों ने फॉर्म भरा था तो जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया था उन्होंने, बाद में मैसेज मुझे करके बोल रहे थे कि मैम हमने ऐसा फॉर्म में उस डिटेल में ये डाल दिया है, हमसे ये मिस्टेक हो गई, अब क्या करें। देखिए इसलिए मैं बोल रही हूँ फॉर्म को आराम से भरना है, तसल्ली से भरना है। और जब भी फॉर्म आप भरेंगे उस समय अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास रखना है। तो ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी के हिसाब से आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आप ये फॉर्म आसानी से भर पाएं और अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।